मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है पिज़्ज़ा। तो इसके बनाने के लिए मैं ली हूँ ये 1 पाव मैदा है। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है पिज़्ज़ा। तो इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ मैदा 1 पाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना डो तैयार कर लेते हैं। मैं इसमें डालूंगी नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच, और ये है 1 चम्मच से थोड़ा कम सोडा, और ये है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम डो तैयार कर लेंगे। तो हम बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसल कर गूंद लेंगे। एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो ये रेडी हो चुका है, तो इसे हम ढक देंगे आधा घंटे के लिए। तब तक हम अपनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 9 अदर, और इसमें हम डालेंगे ये प्याज कटी हुई 1 अदर, और ये 8-10 लहसुन की कलियां हैं। इसे हम इसमें मिक्सी जार में पीस लेंगे। और इसमें और ये 2 अदर टमाटर हैं बड़े साइज के, इसे भी हम पीस लेंगे। और इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच। तो इसे मैं बारीक पीस ली हूँ। अब ये पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इस तरह से पीस कर पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे खुद ही। अगर है तो वो भी अगर आपके पास बाजार वाला पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वही डाल लें। हमारा पैन गरम हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद डाल देंगे ये अपनी प्यूरी। इसमें मैं 1 चम्मच नमक पहले डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे और इसी तरह अच्छी तरह चलाते हुए पका लेंगे। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, इसे भी इसमें डाल देंगे। जीरा इस चम्मच से 1 चम्मच। अब इसमें हम थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दें या तो, और थोड़ा सा इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर, आप चाहे थोड़ा सा कलर डाल दें या शिमला मिर्च डाल दें और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। पानी ड्राई कर लेंगे। अब हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है। तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्याली में निकाल लेंगे। इसे गूंदे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो इसे हम देखिए खूब अच्छा सा हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और ऐसे करेंगे और इसे मोटी सी रोटी बना लेंगे और अपने तवे को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से मैं ऑयल लगा ली हूँ। और इसमें डालने के लिए हमें चाहिए, ये है मोज़रेला चीज़, और ये है गाजर, शिमला मिर्च पाउडर, और ये गाजर इस तरह पीसों में कटी हुई, और ये है प्याज इस तरह से एक कटी हुई, और एक टमाटर इस तरह पीसों में कट कर ली हूँ। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ। इस तरह से रोटी बना लेंगे और रोटी को अपनी थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए इस तरह से कर लेंगे। रोटी थोड़ी मोटी ही रखनी है, एकदम बिल्कुल पतली नहीं करनी है। हम इस चम्मच से थोड़ा थोड़ा इसे सुराख कर लेंगे। गरम हो चुका है, तो इस पे हम डाल देंगे अपनी रोटी पर डाल देंगे। इसे हम अवन में बनाएंगे, लेकिन रोटी को हम सेक लेंगे ताकि वो उसमें अवन में चिपके ना।
और हमें ऑयल लगाना है बिल्कुल ऐसे कि किनारे किनारे भी ऑयल लग जाए, और इस पर भी हम ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह। इस पे मैं ऑयल लगा ली हूँ, तो इस पर हम लगाएंगे ये पिज्ज़ा सॉस। इसे अच्छी तरह से इस तरह से लगा देंगे। लगा दी हूँ ये पिज्ज़ा सॉस, तो इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा चीज़। अब इस पर से हम लगाएंगे ये गाजर, कद्दूकस किए हुए गाजर हैं, तो इसे मैं इस तरह से लगा दूंगी। अब इस पे रखेंगे हम ये टमाटर, गाजर भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से कहीं कहीं लगा देंगे। अब डालेंगे ये शिमला मिर्च, इसे भी हम इस तरह से कहीं कहीं लगा देंगे। आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो डाल लें। अगर आप चिकन डालना चाहें तो वो भी ऐड कर लें, इसमें डाल दें। इस तरह पीसों में थोड़ा थोड़ा दूर पे कहीं कहीं डाल लें, लेकिन मैं चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये प्याज भी इस तरह से कहीं कहीं प्याज भी डाल देंगे। तो मैं अपनी सारी सब्जियां लगा ली हूँ, तो अब इस पे हम चीज़ और डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि पिज्ज़ा में चीज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये चीज़ की रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। अब इस पे हम डाल देंगे ये काली मिर्च, इसके ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे, और इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और आप चाहें तो रेड चिल्ली भी डाल दें, लेकिन मैं रेड चिल्ली नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे नहीं खाएंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर से नमक डाल दूंगी। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल लें, जैसा आप कम या ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए अब ये रेडी हो चुका है, तो इसे हम रखेंगे अवन में। अवन भी गर्म है, तो इसे हम रख देंगे अवन में और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से ढककर छोड़ देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये रेडी हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, और आप लोग भी इसे जरूर बनाएं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। तो चलिए अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है, तो आप लोग भी इसे अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।